बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दुआ खान और आप देख रहे हैं प्लेस ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में आपसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बीपीएस 9 के पास पेपर शेयर करूंगी, जो कि 27 जनवरी 2024 को हुआ था। क्योंकि एसपीएससी ने, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एडवर्टाइजमेंट को, इन्होंने ये एएसआई बीपीएस 9 की बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस की हैं। आप अपने रीजन के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आपको अवेल करना चाहिए। अगर आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो मैंने सोचा इसकी तैयारी करवाई जाए, तो पहले इसके पास पेपर्स वगैरह देख लूँ। तो फिर मुझे ये लास्ट टाइम का जो हुआ था एएसआई बीपीएस 9 का, ये मुझे मिला है, जिसमें 50 एमसीक्यूज है टोटल। ठीक है, ये देख लें आप स्क्रीन के ऊपर। तो बहरहाल ये कि थोड़ा सा ब्लर था, मैंने कहा इसको विजिबल फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करती हूँ, उसको टाइप कर लेती हूँ। तो मैंने इसको टाइप कर लिया यहाँ पर। ये टोटल 50 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, वन बाय वन इनको देख लेते हैं, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि हमें एक्चुअली पढ़ना कहाँ से है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ताकि हम एफिशिएंटली स्मार्ट वर्क कर सकें और अपनी तैयारी अच्छी से अच्छी कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोटरी बैराज वाज बिल्ट इन विच ईयर? कोटरी बैराज किस ईयर में बिल्ट हुआ था? तो कोटरी बैराज 1955 में बिल्ट हुआ था। तो इसका राइट आंसर है बी। इसके अलावा सखर बैराज, गुद्दू बैराज के बारे में भी सवाल होता है और मुख्तलिफ तरीकों से होता है, बट यहाँ पे ईयर्स की बात हो रही है। तो मैं बता दूं कि गुद्दू बैराज जो है वो 1957 के अंदर बिल्ट हुआ था। इसके अलावा जो सखर बैराज है वो आपका 1932 में बिल्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इन पाकिस्तान विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस? यानी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सर अंजाम देती है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सेकंड फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? ठीक है, सेकंड फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो अपॉइंट हुई थी, उनका नाम पूछा गया है, इनमें से कौन सा है? तो उनका नाम था जस्टिस मुसर्रत हिलाली। तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म इज यूज्ड फॉर द यूकेज डाइवोर्स विद द ईयू? यानी जब यूके ईयू से अलग हुआ था, तो उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती थी, विच इज ब्रेक्जिट। ठीक है, इसका मतलब है ब्रिटिश एग्जिट। तो इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, K2 माउंटेन इज लोकेटेड इन द? जो K2 माउंटेन है ये कहाँ पर है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कराकरम रेंज, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के रीजन में आती है। ठीक है, इसके हवाले से बहुत सारे सवाल होते हैं, इसकी हाइट भी अक्सर पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 75? ये मैथमेटिक्स का, जनरल मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, पूछ रहे 75 में से अगर मैं 75 एक नंबर है जिसका अगर मैं 25% निकालूं तो कितना आएगा? ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे ऑब्वियसली फॉर्मूले के जरिए। तो यहाँ फॉर्मूला इसका होगा कि जो नंबर आपको गिवन है परसेंटेज निकालने के लिए, उसको आपने होल नंबर से यानी टोटल नंबर से डिवाइड करना है, विच इज 75, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 100 से। ठीक है, मुझे लिखने में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है हमेशा। अच्छा, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 33 आएगा। तो यानी इसका आंसर है सी। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई इशू तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? ठीक है, पाकिस्तान को डिक्लेयर्ड जो रिपब्लिक किया गया था, मतलब पाकिस्तान को जो नाम डिक्लेयर किया गया था रिपब्लिक, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था? तो इट वाज इन 1962। जो हमारा 1962 का सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें पाकिस्तान का जो नाम डिक्लेयर हुआ था रिपब्लिक। इसके अलावा जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का, उसमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था। और इसके अलावा जो 1973 में जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन आया था, उसमें भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज द साउदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्कानो ऑन अर्थ? ठीक है, एक्टिव वोल्कानो का नाम पूछा है जो साउदर्न मोस्ट में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है डी, यानी माउंट एरेबस, जो कि अंटार्कटिका में मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, गैशू लेक इज लोकेटेड इन? लेक्स के बारे में भाई बहुत सवाल होता है, इसके बारे में आपको बड़ा अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी गिलगित बल्तिस्तान।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आर्मिस्टिस लाइन वाज क्रिएटेड इन 1949 बिटवीन, यानी एक आर्मिस्टिस लाइन है जिसको हम ग्रीन लाइन भी कहते हैं, जो कि क्रिएट हुई थी 1949 में, और किसके दरमियान हुई थी? ये हुई थी इसराइल और इजिप्ट के दरमियान। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज MS DOS। तो जो MS DOS है ये किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम? सबसे पहले तो ये MS DOS की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? ये कमांड लाइन इंटरफेस होता है, यानी इसके में हम माउस का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इसमें GUI नहीं होता, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता। इसमें हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस होता है, हम कीबोर्ड से जो कमांड देते हैं सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए, एंड इट विल रिटर्न द आंसर ऑन द ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज received the first artificial rain in Pakistan। सबसे पहले आर्टिफिशियल रेन जो रिसीव हुई थी किस शहर में हुई थी? पाकिस्तान में। तो हुई थी वो लाहौर में, तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है विच इज द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। आउटर मोस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में? तो है वो नेपच्यून, तो इसका सी राइट आंसर है, जिसको हम डार्क और कोल्डेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है Where is the National Museum of Pakistan is located। तो ये कराची सदर में मौजूद है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है सॉल्व 2 रेडिकल 3 प्लस 4 रेडिकल 12। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये जो 12 है ना रेडिकल 12, इसको हमने ब्रेक करना है। सबसे पहले हमने इसको ब्रेक किस तरह करना है? रेडिकल 3 और मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 4 में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 4 3 से क्या होता है? 12 होता है। अगर हम इसको सेपरेट भी लिख दें तो विच इज सेम। ठीक है, तो अब रेडिकल 4 को अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो कितना बनेगा? 2 बनेगा। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? क्या बनेगा? ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 रेडिकल 3। ठीक है, अब इसको मैं पूरा कैलकुलेट करके लिखूं, पूरा एक इक्वेशन में लिखूं, तो ये कैसा आएगा लिखा हुआ कि 2 रेडिकल 3। यहाँ पे मुझे समझाने में थोड़ा सा इशू हो रहा है, प्लीज़ आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब मैं यहाँ पर ये वाला जो 4 है ये एज इट इज़ मैं यहाँ लिखती हूँ, और ये जो मैंने इसको ब्रेक करने के बाद जो ये वाला जो आंसर आया है इसका, इसको मैं यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। ब्रैकेट बनाया और 2 रेडिकल 3 वो मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, और इसको ब्रैकेट को मैं बंद करती हूँ। अब यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करें, 4 2 आपका क्या होता है? 8। ठीक है, इस 8 को मैं इस 2 से अगर ऐड करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 के बाद हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? रेडिकल 3। ठीक है, जो कि सेम है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी 10 रेडिकल 3। आई होप आपको समझ में आएगा। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 12 को किस तरह से ब्रेक करा और इसका मैंने स्क्वायर रूट निकाला और यहाँ पे इसका ये आंसर आया। देन मैंने इस रेडिकल 12 के अंदर इसकी जो वैल्यू आई है उसको मैंने पुट किया और इसको कैलकुलेट किया, सिंप्लीफाई किया, और मेरे पास 10 रेडिकल 3 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पसेस अ स्क्वायर रूट, यानी वो कौन सा नंबर है इनमें से जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता। तो यहाँ पर भाई 16 का होता है 4 और 625 का होता है 16, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, और 9 का होता है 3। ठीक है, तो यहाँ पर 525 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर Which country is considered the cornerstone of Pakistan foreign policy। इसका मतलब ये है वो कौन सा कंट्री जिसमें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से उसे काफ़ी अहमियत दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, बाहिमी ताल्लुकात को मेंटेन वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है चाइना, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है व्हेन वाज मोहनजोदारो एंड हड़प्पा डिस्कवर्ड। तो ये मोहनजोदारो और जो हड़प्पा है ये कब डिस्कवर्ड हुआ था? दिस इज अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है 1922, यानी बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है क्लियोपैट्रा वाज द फेमस क्वीन ऑफ। ठीक है, ये नाम है क्वीन का, ये कहाँ की फेमस क्वीन है? तो ये थी रोमन एम्पायर की, तो बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान में ये भी थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ये सर पैट्रिक ये भी थे, और अलेक्जेंडर यानी एवी अलेक्जेंडर ये भी थे। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी लॉर्ड कर्जन। ठीक है, नेक्स्ट है 21
पाक अफगान बॉर्डर ड्यूरेंट लाइन वॉज ड्रॉन इट, यानी पाक और अफगानिस्तान के दरमियान जो ड्यूरेंट लाइन है, यानी जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम है ड्यूरेंट लाइन। ये भी सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो ये कब ड्रॉ हुई थी, सवाल ये है। तो इसका राइट आंसर है 1893, तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज बाई कैमरल लेजिस्लेशन। बाई कैमरल बेसिकली लेजिस्लेटिव सिस्टम होता है जिसमें दो अलग अलग सेपरेट, जो बेसिकली दो अलग अलग सेपरेट हाउस की बेसिस पर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी बेस्ड ऑन 2 हाउसेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, द हाईएस्ट पास ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट पास है कराकरम, तो इसका राइट आंसर है डी। अच्छा, सेकंड हाईएस्ट पास जो है वो है बोलन, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय। किसने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर्ड किया था, तो हेनरी बैक्यूरेल ने किया था, तो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 25 है SAARC स्टैंड्स फॉर। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इसका जो फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सो सी इज अ राइट आंसर। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो काफी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी फुल फॉर्म अक्सर पूछी जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, इस वीडियो के लिए फिलहाल 25 MCQs, बाकी नेक्स्ट पार्ट के अंदर यानी पार्ट 2 के अंदर जो फर्दर 25 MCQs हैं उसको कवर करूंगी।